बजा के स्वागत कर दिया श्री विनोद प्रसाद यादव जी के। हेलो, ताली बजा के स्वागत कर दिया। और उद्घाटन करके एक नाटक खेले वाला नौजवान के वो अपना तरफ से 5100 रुपया के पुरस्कार अदा करना, एक नाला भी एक ताली बजा के उनका के स्वागत कर दिया। और यही क्रम में हम के उद्घाटन करता श्री विनोद यादव जी के हम ये नाटक संबंध में 2 शब्द रखेला हार्दिक अनुरोध करते हैं। धन्यवाद उद्घोषक वसीम जी। आज दीपावली छठ पर्व के शुभ अवसर पर कार्यक्रम होके जा रहा बा और इस कार्यक्रम के उद्घाटन करे के हमरा मौका मिलल। एला हम यहाँ के नौजवान युवा और विद्यार्थी लोग में हमार बहुत बहुत धन्यवाद। और इस नाटक में ये भी कार्यकर्ता लोग बा और युवा लोग बा, ये लोग के कामना सफल हो को यही हम छठी माता से प्रार्थना करतनी कि ये लोग अपन पात्र बहुत बढ़िया से निभाओ और दर्शक लोग में ये दिखाओ कि यहाँ के युवा लोग भी कुछ करके दिखा सकले। ये हम अपन दूसरा यही कह धन्यवाद। मंच संचालक श्री अब्दुल रशीद अंसारी जी, यहाँ उपस्थित सभी दर्शक वृंद में से और मेरे पाप से नमस्कार, सलाम, प्रणाम। अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे बीच जसपा के युवा नेता श्री विनोद यादव आकर रिबन काटकर ये मंच के उद्घाटन किए। और मैं कहना क्या चाहता हूँ, जन धन सभी निर्वाचित या प्रत्याशी सभी लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए। माई होता निया जई तू, माई होता निया जई तू, माई होता निया जई तू, माई होता निया जई तू। अखिया थाकल राह निहारत दिल के साथ पूरा जई तू, माई होता निया जई तू, माई होता निया जई तू। लाल चुनरिया लाल चननिया, लाल रंग फुलवा लाल असमिया। लाल चुनरिया लाल चननिया, लाल रंग फुलवा लाल असमिया। छाक लवंगिया पीसल बाटे, रंगल बाटे पियर दवनिया। माई होता नी, माई होता नी, माई होता निया जई तू, माई होता निया जई तू, माई होता निया जई तू, माई होता निया जई तू। हथवा जोड़ी
देव तो मुनि देव दुहाई मैया कह के जन न पाई ओ देव तो मुनि देव दुहाई मैया कह के जन न पाई सब संसार अंश हाराउर सब कर तू माई होतानी माई होतानी माई होतानी आ जाई तू 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 आके हो माई आयरन देवी सबके मन हर सा जाई तू जहाँ पारी जो तीराउर ओही जा होई कुछ न बाउर जहाँ पारी जो तीराउर ओही जा होई कुछ न बाउर धर्म अधर्म के भेदे नहीं खे एक बार चाही सुधार बस आउर माई होतानी माई होतानी आ जाई तू 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 आदमी से आदमी अब डारे निश्चर मास करा जाई तू दिल रही ना पीरे वो खता झलक मोर कौन चापी रे दुनिया छोटी के दिल रही ना पीरे वो खता झलक मोर कौन चापी रे वो खेला दिताई पतिदा ना पतिले बा वो खेला दिताई पतिदा ना पतिले बा दर्जी हमार चोली आले दर्जी हमार चोली अपना मर्जी से सिलेबा 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 फिटिंग चीटिंग करले बाटू
तानी लागो तानी डूबे होत ना चिटिंग चिटिंग पले पाटूबे जब जब पिन्हा तानी लागो तानी डूबे और ससने भूख दुख पाला पिले राइटर कर दुख पाला पिले दर्जी हमार चोली दर्जी हमार चोली अपना मर्जी से सिलेगा दर्जी हमार चोली अपना मर्जी से सिलेगा दर्जी हमार चोली अपना मर्जी से सिलेगा दुनिया चोली के दिल रही ना पीरे वो खता छमा छोड़ कौन चापी दे वो खेला देता है पतिदा ना पतिले बा वो खेला देता है पतिदा ना पतिले बा दर्जी हमार चोली आगे दर्जी हमार चोली अपना मर्जी से सिलेगा दर्जी हमार चोली अपना मर्जी से सिलेगा दर्जी हमार चोली अपना मर्जी से सिलेगा और कृष्ण न आए ये असंभव है। धन्यवाद अनिल प्रसाद यादव जी। इसी तरह प्रशांत जो सहनायक है और किशन का दोस्त भी इस पात्र का अभिनय इनामुल हक अंसारी और इरफान अंसारी जी कर रहे हैं। वो आकर अपने स्टेज पर पात्र परिचय कराए। इनामुल अंसारी और इरफान अंसारी। मैं ऐसा तस्कर हूँ जो हमारे आगे एसपी भी मुझे सैल्यूट करता है। धन्यवाद। इसी तरह किशन का दोस्त जो प्रशांत है उसका सहनायक है वो इरफान अंसारी की अभिनय करेंगे। वो आकर भी अपना पात्र परिचय कराए। नेपाल का तस्कर का बच्चा मैं हूँ प्रशांत। अरे दुनिया बोलो पैसा कमाना है तो जुर्म की दहलीज पर कदम रखना पड़ता है। धन्यवाद। इसी तरह ठाकुर विक्रांत सिंह जो एक दौलतमंद इंसान है, इसका अभिनय कर रहे हैं इस नाटक रंगमंच का अध्यक्ष यानी वीरेंद्र प्रसाद यादव जी। वो अपना आकार पात्र परिचय कराए। वीरेंद्र प्रसाद यादव जी। हेलो हेलो। राधा का हाथ तुम्हारे हाथों में हरगिज नहीं दे सकता। तुम जैसे दरिद्र को हाथों में राधा का हाथ कभी नहीं दे सकता। मेरा ही नाम ठाकुर विक्रांत सिंह है। धन्यवाद ठाकुर विक्रांत सिंह। वीरेंद्र प्रसाद यादव जी। इसी तरह ठाकुर विक्रांत सिंह का सहयोगी यानी लठैत जिसका अभिनय कर रहे हैं इसी गांव का नौजवान लड़का आफ्ताब अंसारी। वो अपना आकर पात्र परिचय कराए। हेलो। धन्यवाद। इसी तरह भाई साहब इस दुनिया का काल है। धन्यवाद। जनरल खुदा की कसम तुम्हें उस मुकाम पर पहुंचाऊंगा जहां ठाकुर विक्रांत सिंह सैकड़ों दौलतमंद तुम्हें सलाम करेंगे। इसी तरह मैं इस पे दीपक जुर्म के खिलाफ जान नहीं दे सकता हूँ। इसी तरह दोनों का क्या हुआ। धन्यवाद संजय प्रसाद। अब मैं चलता हूँ ठाकुर साहब, फिर मिलेंगे। धन्यवाद शौकत अंसारी जी। राधा, अरे राधा कहाँ जा गई? ये ले घुंघरू और बांध ले अपने पैरों में
धन्यवाद राजीव पटेल। ये वो जगह है जहाँ आने का रहता है, जाने का नहीं। धन्यवाद प्रदीप जी। इसी तरह हम नेपाली पुलिस वाले उस जहन्नम तक भी इस शख्स का पीछा नहीं छोड़ते जो इस वर्दी का बेइज्जती करता है। धन्यवाद। साहब, आपका दिल दरिया है और ख्याल समुद्र है। धन्यवाद मैदान जी। इसी तरह बुराई करने से जहाँ खत्म होते हैं, वो मंजिल भयानक ही होती है। धन्यवाद। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, आपकी अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। धन्यवाद जज भाई। ये भूत नहीं, सच्चा प्यार है जो कभी मिट नहीं सकता। धन्यवाद अरबाज अंसारी जी। इसी तरह Music by Mantu Mani. Music by Mantu Mani. Music by Mantu Mani. Recording Studio Raksol Raghunathpur. हेलो हेलो
आज तुम आने में देर कैसे कर दी? क्या तुम्हें नहीं पता कि तेरे जुदाई और इंतजार का एक एक पल मुझे सदियों के समान लगता है? हाँ, थोड़ी देर ही हो गई किसान। थोड़ी देर? खैर छोड़ो, तुम आ तो गई सही। आज मुझे किसी की परवाह नहीं। आज मैं तुमसे प्यार की बात नहीं, एक फैसला करने आई हूँ। फैसला? कैसा फैसला राधा? मैं ये सौगात वापस करने आई हूँ। क्या मतलब? मतलब साफ है किसान, अब मैं तेरे लायक नहीं रही। तुम मेरे लायक नहीं रही या मैं तेरे काबिल नहीं रहा? यही समझ लो। बेवकूफों जैसी बात मत करो राधा, साफ साफ कहो, बात क्या है? बात यह है किसान, पिताजी ने मेरी शादी पक्की कर दी है। क्या तुम्हारी शादी पक्की हो चुकी और तुमने हाँ भी कर दिया? हाँ किसान। क्या तुम उस जानती हो? कभी देखा है उसे? नहीं देखा कभी और नहीं जानती मैं उससे, लेकिन शादी उसी से करूंगी क्योंकि यह शादी मेरे पिताजी ने तय की है। बेवकूफों जैसी बात करो मत राधा। तुमने बिना सोचे समझे सिर्फ अपने पापा के कहने पर इतना बड़ा फैसला कर लिया। तुमने ये नहीं सोचा कि मेरे बाद इस किशन का क्या होगा? अरे मैं भी कितना बेवकूफ हूँ कि तुम जैसे एक बेवफा लड़की से मोहब्बत करता रहा। आखिर तुमने एक औरत होने का एहसास करा दिया ना सबको। आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ तुम उसे एक जवानी की भूल समझकर भूल जाओ किसान। भूल हो नहीं थी राधा, भूल तुम अभी करने जा रही हो। अभी भी वक्त है, तुम अपना फैसला बदल लो वरना बहुत पछताओगी। समझने की कोशिश करो किसान। मैं एक लड़की हूँ। तुम्हारे इस समाज में औरत को फैसला करने का हक नहीं दिया गया है, या कोई भी औरत अपने भविष्य का फैसला स्वयं नहीं कर सकती। इसलिए मैं अपना फैसला नहीं बदल सकती। बेहतर होगा तुम मुझे भूल जाओ। भूल जाऊं? क्या भूल जाऊं राधा? क्या तुम्हारे साथ जो प्यार भरे मोहब्बत की वो लम्हे बिताई है वो भूल जाऊं? या तुमने मुझे प्यार के नाम पर मुझे छला है वो भूल जाओ? बताओ राधा, जवाब दो। नहीं राधा, नहीं, तुम्हारे पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं। तुम वो लड़की हो जो प्यार करना अपना अधिकार समझती हो और विवाह अपना नसीब। बस करो किसान। बस तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। आखिर ऐसी कौन सी मुझ में कमी है जो तुमने मेरे प्यार को ठुकरा दिया? यही ना कि मैं एक गरीब हूँ और तुम एक दौलतमंद की बेटी। जो तुम्हें ऐसो आराम की जिंदगी चाहिए वो मैं नहीं दे सकता। हाँ हाँ, यही बात है। आखिर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए ही क्या है? एक टूटी झोपड़ी जिसमें मेरे कुत्ते का भी दम घुटता है। और तुम चाहते हो मैं अपने पिता का संगार हवाली छोड़कर तुम्हारे इस टूटी झोपड़ी में आ जाऊं? नहीं किसान, नहीं। आखिर हमारे सामने तुम्हारी औकात क्या है? क्या हो तुम? अच्छा किया राधा जो आज तुमने मेरी औकात बता दी। मैं तो तुमसे प्यार करके अपने आप को भूल ही गया था। राधा, आंसू होते नहीं बहाने के लिए, आंसू होते नहीं बहाने के लिए, गम होते नहीं पी जाने के लिए। दोस्तों, इस दुनिया में मत सोचना किसी को पाने के लिए, वरना सारी जिंदगी बीत जाएगी उसे भुलाने के लिए।
मैं मजबूर हूँ किसान। अपनी बेवफाई को मजबूरियों को नाम मत दो राधा। अगर तुम्हारी नजरों में मैं एक बेवफा हूँ तो यही सही, आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। राधा, एक बात और, अब हम तुम्हें याद करेंगे तन्हाई में। कब हम तुम्हें याद करेंगे तन्हाई में, दिल डूबा है गमों की गहराई में। अब तुम इस दुनिया के मत ढूंढना हमें, क्योंकि अब हम मिलेंगे तुम्हें तुम्हारी ही परछाई में। ये लो राधा, अपनी प्यार की आखिरी निशानी। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद अब तुम्हारी गलियों में कभी नहीं कदम रखूंगा। सुन लिया किसान, आज की बात तुम मेरी बेटी राधा से मिलने की कोशिश मत करना। ठाकुर साहब, राधा ने जो भी किया वो उसका खुद का फैसला नहीं है, वो आपके दबाव में आकर ऐसा करने पर मजबूर है। ठाकुर साहब, हमारे प्यार पर रहम कीजिए, राधा का हाथ मुझे दे दीजिए। ठाकुर साहब, हाँ हाँ, राधा का हाथ दे दो, वो भी तुम्हारे हाथों में? हरगिज नहीं, राधा मेरी बेटी है। एक करोड़पति ठाकुर विक्रांत सिंह की लौटी बेटी है। बड़े प्यार से पाला है मैंने उसे। उसका शादी नहीं होगा एक करोड़पति से। उसका हाथ तुम जैसा दरिद्र के हाथों में हरगिज नहीं दे सकता किसान। ठाकुर साहब, तो क्या आप प्यार का सौदा करोगे? आप भूल रहे हैं ठाकुर साहब, दौलत से भोजन खरीदा जा सकता है पर भूख नहीं। दौलत से बिस्तर खरीदा जा सकता है पर नींद नहीं। ठाकुर साहब, दौलत से आप तो एक आलीशान महल खरीद सकते हैं पर किसी का घर नहीं बसाया जा सकता। ठाकुर साहब, आप दौलत से अपनी बेटी राधा के लिए एक करोड़पति दूल्हा तो खरीद सकते हैं पर उसका सुख चैन नहीं। प्यार प्यार प्यार, ना जाने क्या हो गया है आज के नौजवानों को। जिसको देखो प्यार का ध्वनि जमाता है। क्या तुम अपने प्यार बेचकर 2 वक्त का रोटी खरीद सकते हो? नहीं किसान, दौलत की चमक के सामने दुनिया की हर चमक फीकी पड़ जाती है। जिसके पास दौलत है ये दुनिया उसी का है, जिसके पास दौलत नहीं उसका कोई कदर नहीं। अब तुम इस गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, चांद भूल कर भी तुम्हारे पास राधा की याद ना आए। ठाकुर साहब, इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है प्यार। प्यार से बढ़कर कोई दौलत नहीं होता ठाकुर साहब। चला जाऊंगा ठाकुर साहब। ठाकुर विक्रांत सिंह का बकवास सुनने की आदत नहीं। दूर हो जाओ मेरी नजर से, दफा हो जाओ मेरी नजर से। नहीं तो तेरा ये हाल करूंगा कि 7 नस्लें तक तेरा प्यार मोहब्बत का नाम करके भूल जाएगा। ठाकुर साहब, किसान इस गीदड़ भटकियों से डरने वाला में से नहीं। मार मार के इसकी आस्ती की एक एक हड्डिया को सुरमा बना डालो।
पानी 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 ले। अब कैसी तबीयत है बेटे? ठीक हूँ बाबा। पानी पानी ये ले बेटे, पानी पी लो। मैं यहाँ कैसे आया बाबा? शौकत बेटे, तुम्हें जख्मी कर पास की पहाड़ी में कोई फेंक दिया था। खुदा का शुक्र है मैं उधर से गुजार रहा था, मुझसे रहा नहीं गया, मैं ही तुम्हें उठा कर लाया। क्या तुम्हें याद है तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? हाँ बाबा। तो फिर मुझे अपना समझ कर कह डालो, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। ऐसे भी गम बांटने से दिल का बोझ हल्का होता है। बाबा आप किस जख्म के कहानी सुनोगे बाबा? दिल की जख्म की या बदन की जख्म की? तुम्हारी बातों से लगता है तुम मोहब्बत में घायल हुए हो। हाँ बाबा, यहाँ हर किसी को किसी न किसी दिन घायल होना ही पड़ता है। बिल्कुल सच कह रहे हो बेटा, लेकिन मोहब्बत में तो दिल जख्मी होता है, पर तुम्हारे बदन पर ये जख्म। बाबा बेटी ने दिल लगाकर दिल को जख्म किया और बाप ने गुंडे लगाकर इस बदन को। लेकिन इन सब का कारण क्या था? गरीबी बाबा, गरीबी। मैं एक गरीब हूँ और एक राधा है जो दौलतमंद की बेटी है। मैं तुम्हारी दर्द भरी मोहब्बत की दास्तान तफसील से सुनना चाहता हूँ, मुझसे कहो बेटा। बाबा मेरा नाम किशन है। मैं ठाकुर विक्रांत सिंह की बेटी से बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन उस ठाकुर को एक नहीं मंजूर था कि उसकी बेटी का विवाह मुझसे हो। इसलिए ठाकुर ने अपनी बेटी राधा का विवाह किसी और से तय कर दिया। और राधा? मैं नहीं जानता था बाबा कि दौलत के सामने मेरे प्यार फीकी पड़ जाएगी। बाप के जीत के सामने राधा ने मजबूर होकर ऐसे किया। बाबा बताओ बाबा, इसमें मेरा क्या कसूर था? क्या गरीबों का प्यार करने का हक नहीं होता बाबा? क्या गरीब प्यार नहीं कर सकता? प्यार करने का हक सिर्फ दौलतमंदों लोगों का है। बताइए बाबा, इसमें मेरा क्या कसूर था? क्यों नहीं बेटे, प्यार तो अल्लाह का नेमत है, इस पर सबको बराबर हक है। मगर दौलत के सामने फीकी पड़ जाए मोहब्बत नहीं जिस्म की हवा से। बाबा तो मेरा प्यार क्या हवस था? नहीं, तुम्हारा प्यार पाक था, लेकिन तुम्हारे प्रति राधा का प्यार सच्चा नहीं था। और ना दौलत दीवारों से कभी कैद नहीं कर पाती। बाबा राधा आखिर मेरे प्यार को क्यों ठुकरा दिया बाबा? बताइए बाबा, अब मैं कहाँ जाऊँ? कहाँ जाऊँ बाबा? मैं अब कहाँ जाऊँ? कहीं नहीं, अब मैं जो तुम्हारे साथ हूँ, खुदा की कसम तुम्हें उस मुकाम पर पहुंचाऊंगा जहाँ ठाकुर विक्रांत सिंह सैकड़ों दौलतमंद तुम्हें सलाम ठोकेंगे। वो कैसे बाबा? धीरे धीरे सब पता चल जाएगा, अभी तुम आराम करो, मैं तुम्हारे दवा का जरा बंदोबस्त करता हूँ। ठीक है बाबा।
पूरा के लॉकडाउन में मारे तो पतार नी पूरा के लॉकडाउन में मारे तो पतार नी पूरा के लॉकडाउन में अरे मारे तो पतार नी पूरा के लॉकडाउन में मारे तो पतार नी पूरा के लॉकडाउन में आज अपने बेटी राधा की सगाई प्रशांत बाबू से करके मैं बेहद खुश हूँ। वाह 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 क्या नास्ती है। वाह रे छबिया तेरा जवाब नहीं। आओ इंस्पेक्टर आओ, कैसे रास्ता भूल गए? ठाकुर साहब मैं कुछ सरकारी काम से आया हूँ। काम काम तो रोज होता है। आज मेरी बेटी राधा की सगाई थी, मैं तुम्हें बुला न सका। बिन बुला ही सही, जब आई गए हो तो इस रंग मधुल में खुद को रंगीन कर डालो। माफ कीजिए ठाकुर साहब, मैं शराब नहीं पीता। अरे भाई तुम तो बड़ी साधु महात्मा निकले। शराब को छोड़ो और इस शराब का ही मजा लो। ठाकुर साहब मैं अभी ड्यूटी पर हूँ, मेरे पास समय नहीं है। मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। अब हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं। बताओ इंस्पेक्टर क्या बात है? हमें खबर मिली है कि आपके इलाके में तस्करों का बढ़ आ रहा है, जिसमें गैर कानूनी हथियार भारी मात्रा में सोने की तस्कर की जाती है। आप इस इलाके के बड़े जमींदार हैं, आपको इस बारे में कोई खबर है क्या? इंस्पेक्टर ये क्या तुम कह रहे हो? अच्छी तरह जानता हूँ ठाकुर साहब। तो ये भी जानते होंगे इंस्पेक्टर, कोई भी चोर या डाकू तस्कर अपराधी को पकड़ना पुलिस का काम है। मैं सब जानता हूँ ठाकुर साहब, ये भी आप इस इलाके के इज्जतदार व्यक्ति है, इसीलिए मैंने आपको चेतावनी देने आया था। आपकी प्रतिष्ठा दांव पर लग जाए, इसीलिए। मेरी प्रतिष्ठा की परवाह तो मत करो इंस्पेक्टर, तू अपने काम से मतलब रखो। हाँ, किसी इज्जतदार आदमी और शरीफ आदमी पर हाथ डालने से पहले इस जवानी और इस वर्दी का ख्याल जरूर कर लेना। मेरे लिए फर्ज से बढ़कर कुछ भी नहीं। मैं उस माँ का बेटा हूँ जिस माँ के लिए सैकड़ों लोग कुर्बान कर सकती है। बेहतर है कि मेरी जवानी और इस वर्दी का फिक्र तुम मत करो। उन देखते रहिए, मेरे दुआ करो जिसे मैं बहुत जल्द गिरफ्तार करने वाला हूँ। इंस्पेक्टर
तुम तो ऐसे कह रहे हो वो तस्कर मैं ही हूँ। मैं न ये कहने आया था और न कहना चाहता हूँ। मैं तो आपको चेतावनी देने आया था कि आपको इस बारे में कोई भी जानकारी हो तो कृपया की कानून की सहायता करें। ठीक है इंस्पेक्टर, मैं सदा तुम्हारे कानून का साथ हूँ। अच्छा, तो अब इजाजत है ठाकुर साहब, नमस्ते। आया था साला 2 कौड़ी का इंस्पेक्टर ठाकुर विक्रांत सिंह को चेतावनी देने, सारा रंग में भंग डालकर माजा ही किरकिरा करके चला गया साले ने।